Assalamualaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड के हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको इस डायग्राम पे समझना होगा। इस डायग्राम के मुताबिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी जाके मैं यहाँ पर आऊंगा और डिफाइन करूंगा कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में यानी इसमें तो सिर्फ एक ही शेल होता है, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये एक हाइड्रोजन का एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। सो जब ये दो हाइड्रोजन हमारे पास कंबाइन होंगे इस तरह, जब हमारे पास ये एक हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए तो इससे हमारे पास H2 यानी दो हाइड्रोजन बनेंगे। सो अगर आप इसको देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है और डुप्लेट रूल क्या कहता है। डुप्लेट रूल ये कहता है कि जब भी कोई एटम के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल कहलाएगा, और डुप्लेट रूल कहलाएगा। और जब भी किसी एटम के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पास ऑक्टेट रूल कहलाएगा। अब इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए ये बॉन्ड बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एटम और ये एक इलेक्ट्रॉन ये एटम ये शेयर करेगा, तभी जाके ये हमारे पास डुप्लेट रूल या डुप्लेट थ्योरी को फॉलो करेगा। किस तरह, इसी दोनों ने जब बॉन्ड बना दिया, शेयर किया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया, तो इस हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा बना अगर आप देखें तो ये बॉन्ड एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान बना, लेकिन किस तरह से बना। इस एटम ने और इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज फाउंड व्हेन द टू एटम्स जॉइन, जिसमें दो एटम्स ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड एक्चुअली क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब दूसरा डिफिनीशन क्या है कि द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया, दोनों एटम्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किए। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें दोनों साइड से एक एटम से ये दूसरे एटम से ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर हुआ, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम इसका रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के दरमियान हम डैश डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंटेशन, जब ये एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम के दरमियान जब हम एक डैश डालते हैं ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो एक डैश, डबल बॉन्ड है तो डबल डैश, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसी तरह 3 स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। टाइप्स डिस्कस करते हैं। याद रखिए, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप इस नेम पे थोड़ा फोकस दे तो आप इसके डिफिनीशन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। किस तरह, अगर आप इस एटम को देखें, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास 2 क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है।
क्लोरीन के लास्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये क्लोरीन भी, चूंकि हमारे पास 2 क्लोरीन है। सो हम यहाँ पर सिर्फ ये फर्स्ट ये लास्ट शेल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसको हम नहीं चढ़ते। सो अगर आप इस क्लोरीन को देखें तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। ये एक क्लोरीन हुआ। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में। सो अब ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सो इसी तरह जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से जब शेयर होगा तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पूरे हुए। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो इसी दोनों ने स्टेबल अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आए और इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। सो अगर आप देखें तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। सो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम, एक एटम ये एक एटम ये, 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया। सो हमारे पास इस बॉन्ड को एक्चुअली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। सो द बॉन्ड इन विच 2 एटम, वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरह सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, ये तो क्लोरीन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, वो मीथेन है, इन जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है? CH4 है। यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास CH4 है, मीथेन है। ये कार्बन है, ये सेंटर में जो रेड मार्कर से ड्रा किया, ये कार्बन है, क्लोरीन नहीं, कार्बन है। और ये हमारे पास इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन है, 4, एक कार्बन ये और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस किया। जब एक इस साइड पे हाइड्रोजन, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, यानी चारों साइड पे जब इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा, इस तरह ये दोनों हमारे पास स्टेबल बनेंगे। किस तरह? कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये कार्बन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारे पास 4th वन। जब इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक तो हाइड्रोजन के पास है तो ये हाइड्रोजन का रहेगा। इसी तरह हाइड्रोजन का भी ये, इस तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन। अब अगर आप देखिए, कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, इन्होंने ऑक्टेट रूल फॉलो किया। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पूरे हुए। तो इस हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल फॉलो किया और कार्बन ने हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो किया। किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लास्ट शेल में हमारे पास अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये हमारे पास इन्होंने ऑक्टेट रूल और इन्होंने डुप्लेट रूल फॉलो किया। अब दूसरा टाइप हमारे पास क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एज द नेम इंडिकेट, इसमें 2 एटम कंबाइन होंगे, लेकिन एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम डबल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 एटम फ्री बॉन्ड शेयर करेगा। अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये इसमें 2 ऑक्सीजन है,
ये एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये तो हम एक ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करेंगे और दूसरे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करेंगे। सो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑक्सीजन हुआ। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। सो अब ये इसके लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो जब ये बॉन्ड बनाएगा, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करेगा। तो हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो हमारे पास इसके रिजल्ट में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सो एक ऐसा बॉन्ड जब दो एटम, ये एक एटम ये दूसरा एटम, इस हर एक साइड से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इसी तरह जब हर एक साइड से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी हमारे पास नाइट्रोजन N2, इसमें 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम लास्ट शेल यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये एक नाइट्रोजन हुआ, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। ये दूसरा नाइट्रोजन हुआ, इसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 3 की जरूरत है। तो ये दोनों जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हर एक के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करेगा, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ और कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।